कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। और जिस फ़ौज से मुझे विशेष प्यार है, मैं हमें हर साल कोशिश करता हूं कि फ़ौजी हमारे साथ हों। हम पुलिस के साथ तो काम करते, मुझे 25 साल हो गए, 26 साल अपने अधिकारियों के साथ, सबके साथ मैंने जो काम किया है और जो अभी मैं सीखता हूं अपने अधिकारियों से, उनके साथ तो मुझे बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। लेकिन फोर्स के साथ मुझे जाने का, मेरा एक स्टूडेंट है, मैंने सर को बताया था, कर्नल मंजीत सिंह, जिनको मैंने शुरू में पढ़ाया, आज वो कर्नल रणजीत सिंह, माफ़ कीजिए, आज मद्रास रेजिमेंट में वो हैं। साहब को जब बताया तो साहब बोले हाँ हो सकता है भाई ऐसा। हम लोग को तो एनडीए से जब जाते हैं उसके पहले घर से निकलते हैं तो लगता है कि पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन एनडीए के जाने के बाद जब वो फौज में हम पहुंचते हैं और एक अलग तरह का माहौल होता है। बहरहाल मैं सादर आमंत्रित करता हूं कर्नल अमित पांडे सर को कि वे आएँ और पूरी भारतीय सेना की तरफ से हम सबको संबोधित करें। सादर आमंत्रित, जोरदार ताली बजनी चाहिए। कोई फौजी सिविलियन के बीच में अगर उद्बोधन देने के लिए आए तो तालियां बजती रहनी चाहिए जब तक वो मंच तक ना आ जाए। स्वागत है सर। पहले तो मैं आलोक पाठक जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमें आमंत्रित किया इस बेहतरीन और इस रियल और बहुत ही प्योर प्रोग्राम में, जिसका थीम है शहीदों को नमन। यहाँ पे उपस्थित जितने भी वीर नारीज हैं, वीर माता हैं, विशिष्ट अधिकारीगण जो कई अलग अलग विभाग से आए हैं, और मेरे कुछ फौजी मित्र भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, पहले तो मैं आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये एक ऐसा कार्यक्रम है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि एक समाज में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थीम को बताता है, और वो है शहीदों को नमन। ये वो शहीद हैं जिन्होंने, कहा जाता है कि इन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है, इन्होंने मृत्यु की प्राप्ति की है। हम अपने ज़िंदगी में कई सुनते आते हैं, किसी की अकस्मात मृत्यु हो गई, कोई बीमारी से चला गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, बट ये वो शूरवीर हैं, ये वो बहादुर वीर हैं जिन्होंने भारत देश की अखंडता को बरकरार रखने के लिए मृत्यु को प्राप्त किया है। तो इनका जो नमन है, जो इनको जो हम प्रणाम कर सकते हैं, इनके लिए जो आभारी हैं, इनके लिए जो हम कृतज्ञ हैं, इसका कोई मापदंड नहीं है, इसको हम तौल नहीं सकते हैं। तो मेरा जो, मैं आलोक पाठक जी से बात कर रहा था, मैंने कहा ये इतना प्योर और इतना रियल प्रोग्राम है कि मैं इसमें आना चाहूँगा और मैं बताना चाहूँगा कि ये वीर सपूत, इन्होंने कैसे भारत की अखंडता को मेंटेन करने के लिए क्या कंट्रीब्यूशन दिया है। तो मैं फिर से आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इस कार्यक्रम को आयोजन किया और उन वीर सपूतों को याद किया, जिनकी वजह से आज हम एक साथ बड़ी खुशी से इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं या इस कार्यक्रम को हम बना रहे हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं इनसे बात कर रहा था, आलोक पाठक जी जब मेरे ऑफिस में आए थे, मेरे कई क्लोज मित्र, क्लोज फ्रेंड्स, वो देश के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी, आज वो शहीद हो गए हैं, लेकिन वो बहुत ही कॉमन लोग थे। मतलब जितने इम्पोर्टेंट आप अपने परिवार के लिए हैं, जितनी दायित्व आपके अपने परिवार के लिए है, मतलब आपके पिता के लिए, माता पिता के लिए, वो उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। कई 3 बहनों का एक भाई, कई इकलौता बेटा, ऐसे कई लोग हैं, और उन्होंने फिर भी उस लड़ाई के मैदान पे, आप समझ सकते हैं उसकी क्या फीलिंग होगी, क्या मोटिवेशन होगा, क्या भारतीय सेना की ट्रेनिंग होगी कि उसने अपनी जान को आहुति देना सर्वोच्च समझा ताकि भारत की अखंडता मेंटेन रहे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने माध्यम से ये बात को फील करें और आप अपने बच्चों को, आप अपने परिवार वालों को समझाएं कि ये आज़ादी है, बहुत ही बहुमूल्य है। हम सैनिक हैं, हमें आदेश मिला है कि हम देश की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखें, लेकिन आप जिस समाज में हैं, जिस जगह पे हैं, जिस विभाग में हैं, इस आज़ादी का कर्ज सबको चुकाना है। और तभी आप मिलके 140 करोड़ भारतीय मिलके ही इस आज़ादी को एंजॉय कर सकते हैं, सम्मान कर सकते हैं और सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमें अपनी जगह पे अपना जो नैतिक जो कार्य है उसको निभाना है। दूसरा, हम कहते हैं कि भारत ऐसा क्यों है। देखिए 1947 से जो भारत का जो मैप है वो वैसे का वैसे ही है। आज 2025 हो गया, वैसे का वैसे ही है। ऊपर थोड़ा सा नैरो है, लेफ्ट राइट थोड़ा सा लेफ्ट है, थोड़ा नीचे जाके नैरो। ऐसा क्यों है? वो ऐसा इसलिए बिकॉज भारत का जो मैप है उसकी हर लकीर पे एक सैनिक खड़ा है ताकि उस लकीर को कोई टच ना कर सके। तो ये आप लोग समझिए। आज मेरा बेटा क्लास 2 में वो भारत का मैप बना रहा था। मैंने कहा मैप को ढंग से बनाना, बिकॉज अगर तुमने एक लाइन इधर उधर कर दी
तो तुम मतलब वो जो सैनिक जो खड़े हैं, चाहे वो किसी भी फोर्सेस के हों, भारतीय सेना के हों, किसी की भी हों, तो वहाँ पे वो लोग उस सैनिक उस बिंदु पे खड़े हैं और वो ये इंश्योर कर रहे हैं कि लाइन की जो जो हमारी लकीर है उस पर कोई आँच ना आए। तो ये जो हमारी तरफ से और जो भारतीय सेना की तरफ से जो इस आज़ादी की तरफ जो हम कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, मैं आप लोग से भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग भी जिस विभाग में हो, जैसे भी हों। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, आज मैं किसी एक आर्टिकल देख रहा था, भारत देश बहुत ही बेहतरीन देश है। आप देखिए बहुत कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे हर जगह कुछ ना कुछ क्राइसिस चल रहा है, कुछ इकोनॉमिकल क्राइसिस है, कुछ पॉलिटिकल क्राइसिस है, कुछ सोशल क्राइसिस है, तो कहीं ना कहीं पे, लेकिन भारत देश एक बहुत ही प्यारा देश है। हम यहाँ पे आज़ादी से रह रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम अपने परिवार वालों के साथ रह रहे हैं, तो इसका भी एक फीलिंग हमेशा दिल में रहनी चाहिए कि ऐसा क्यों है हमें। तो ये जो सम्मान है, ये जो दिल में जो एक आस है, और जो हमारी भारत में रहने की ये जो कि हम भारत में रह रहे हैं, ये जो प्रिविलेज है, इसको महसूस करना बहुत ज़रूरी है। बाकी मेरे को आलोक जी ने बोला था ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोलने के लिए। देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप सब लोग जानते हैं, मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि जबलपुर शहर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था ऑपरेशन सिंदूर में। यहाँ पे कई ऐसी यूनिटें हैं, कई ऐसी आर्मी की यूनिटें हैं, और भी कई ऐसी यूनिटें हैं जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया। हम एग्जैक्टली बॉर्डर पे जा नहीं सके, बट यस, जो लॉजिस्टिक का जो पुश होता है वो हमारी तरफ से रहा। और जितने भी पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो बाकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थे, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन सहयोग दिया। हमें लगा नहीं कि हम अलग हैं या हम पीछे पड़ गए हैं या हम कम हैं। बहुत ही बेहतरीन एक इनिशिएटिव से आके आप लोग ने बहुत सपोर्ट दिया, और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर एक सक्सेसफुल ऑपरेशन था, अभी भी चल रहा है। और मैं आप लोगों को ये भरोसा देना चाहता हूँ कि भारतीय सेना बहुत ही मजबूत है, बहुत ही दृढ़ निश्चय है, और हमारे जवान और हमारे जो सैनिक हैं वो उनको कोई किसी चीज़ का डर नहीं है, चाहे इंडिया आ जाए, चाहे पाकिस्तान आ जाए, टर्की आ जाए, यूएस आ जाए, कुछ भी आ जाए। तो आपको मतलब एक इस मंच से मैं बताना चाहूँगा कि हम पूरे तैयार हैं, ट्रेंड हैं। और अंत में मैं यही बोलना चाहूँगा कि आलोक पाठक जी का कि बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम किया, ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए, समाज में एक संदेश जाता है। और इन वीर सपूतों को हार्दिक दिल से नमन, उन वीर माताओं को, उन वीर बहनों को मेरा सादर प्रणाम, जिन्होंने वो ऐसे वीर पैदा किए जो हमारे देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने में बलिदान दे दिया उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब आप देखिए, भारतीय सेना के ऑफिसर, एनडीए से जाने वाले, प्योरली अंग्रेजी, इंग्लिश इनको एप्लीकेबल रहती है, लेकिन हिंदी देखिए, आप साहब ने बोला, बीच बीच में कहीं ट्विस्ट आ रहा था साहब का अंग्रेजी वाला। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और देखिए अब हम थोड़ा सा एक